अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, अगर आपके दिल की हर दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंच रही हो, अगर आपकी जिंदगी की मुश्किलें धीरे धीरे आसान होती जा रही हों, और अगर अल्लाह खुद आपकी पुकार सुन रहा हो। दुआ एक ऐसी इबादत है जो सीधा बंदा और अल्लाह के दरमिया होती है। इसके लिए कोई वसीला, कोई पर्दा और कोई दूरी नहीं होती। जब बंदा अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसकी आवाज सुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। यानी अल्लाह खुद हमें दावत दे रहा है कि उससे मांगो, उससे दुआ करो, उससे अपनी जरूरत बयान करो। लेकिन अक्सर लोग एक सवाल करते हैं, हम दुआ करते हैं लेकिन दुआ कबूल क्यों नहीं होती? क्या अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता? बिल्कुल नहीं। अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन दुआ कबूल होने के भी कुछ तरीके और कुछ हिकमतें होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को 3 तरह से कबूल करता है। या तो उसकी मांगी हुई चीज उससे दे दी जाती है, या उसके बदले कोई मुसीबत उससे दूर कर दी जाती है, या उस दुआ का अजार आखिरत के लिए जमा कर दिया जाता है। यानी कोई भी दुआ जया नहीं जाती। कभी कभी इंसान जल्दी में होता है, वो दुआ करता है और तुरंत रिजल्ट चाहता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि बंदा के लिए क्या अच्छा है और कब अच्छा है। सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा अपने वालिद से रात को 2 बजे चॉकलेट मांगे, तो क्या हर वालिद तुरंत दे देता है? नहीं, क्योंकि वालिद जानता है कि इस वक्त चॉकलेट देना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह अपने बंदों के लिए सबसे ज्यादा रहमत वाला और सबसे ज्यादा हिकमत वाला है। कभी अल्लाह तुरंत दुआ कबूल कर लेता है, कभी थोड़ी देर बाद, और कभी उससे भी बेहतर चीज अता कर देता है। इसीलिए एक मोमिन कभी मायूस नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ करते रहो जब तक जल्दी ना करो। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जल्दी करना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है कि मैंने बहुत दुआ की, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, फिर वो दुआ करना छोड़ देता है। यानी दुआ छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए एक मोमिन कभी मायूस नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ करते रहो जब तक जल्दी ना करो। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जल्दी करना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है कि मैंने बहुत दुआ की, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, फिर वो दुआ करना छोड़ देता है। यानी दुआ छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। दुआ असल में सिर्फ मांगना नहीं होती। दुआ अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना होता है। जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो वो अपनी कमजोरी और अल्लाह की कुदरत का इकरार करता है, और अल्लाह को ये बात पसंद है कि उसका बंदा उससे मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद ये है कि बंदा उससे दुआ करे। सोचिए, दुनिया में कोई भी इंसान बार बार मांगने वाले को पसंद नहीं करता, लेकिन अल्लाह को ये बात पसंद है कि बंदा बार बार उससे मांगे। मांगना छोड़ दे तो अल्लाह नाराज होता है। इसीलिए दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। अब सवाल ये है, कौन सी दुआ जल्दी कबूल होती है? सबसे पहली बात, दिल का सच्चा होना। अगर बंदा सिर्फ जुबान से दुआ करे लेकिन दिल में यकीन ना हो तो दुआ की ताकत कम हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ करो और कबूलियत का यकीन रखो। यानी जब दुआ करो तो दिल में ये यकीन हो के अल्लाह मेरी दुआ जरूर सुन रहा है। दूसरी बात, हलाल रिज्क। अगर इंसान हराम कमाई खाता हो, हराम पैसा कमाता हो और फिर दुआ करे, तो दुआ की कबूलियत मुश्किल हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया जो लंबा सफर करता है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े गर्द आलूद हैं, और वो हाथ उठाकर कहता है, या रब, या रब। लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है। तो फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी?
यानी हलाल रिस्क दुआ की कबूलियत के लिए बहुत जरूरी है। कबूल होती है। जैसे रात का आखिरी हिस्सा, जब दुनिया सो रही होती है और एक बंदा उठकर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, उस वक्त अल्लाह अपनी रहमत के साथ अस्माए दुनिया पर नाजिल होता है और फरमाता है, क्या कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उससे दूं? क्या कोई है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? सोचिए, अल्लाह खुद अपने बंदों को पुकार रहा होता है। इस वक्त की दुआ कभी जया नहीं जाती। इसीलिए तहज्जुद की नमाज और तहज्जुद की दुआ बहुत ताकत रखती है। एक और वक्त है जब दुआ कबूल होती है, अजान और इकामत के दरमियान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और इकामत के दरमियान की दुआ रद्द नहीं होती। यानी जब अजान हो जाए और नमाज शुरू होने से पहले जो वक्त होता है, उस वक्त दुआ करना बहुत अफजल है। जुम्मा के दिन भी एक ऐसा वक्त होता है जब दुआ जरूर कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है कि अगर बंदा उस वक्त अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। अक्सर उलमा कहते हैं कि ये वक्त असर के बाद मगरिब तक होता है। इसीलिए जुम्मा के दिन उस वक्त में दुआ करना चाहिए। और एक और वक्त है, रोजा इफ्तार करते वक्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती। यानी जब बंदा सारा दिन अल्लाह के लिए भूखा और प्यासा रहता है और फिर इफ्तार से पहले दुआ करता है, तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। लेकिन दुआ सिर्फ वक्त की वजह से कबूल नहीं होती, बल्कि दिल की हालत की वजह से होती है। अगर बंदा टूट कर दुआ करे, आंसू के साथ दुआ करे, अपने रब के सामने अपनी मजबूरी बयान करे, तो अल्लाह उसकी आवाज जरूर सुनता है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कोई माँ अपने बच्चे की पुकार को इग्नोर नहीं करती, तो फिर अल्लाह कैसे अपने बंदे की पुकार को इग्नोर करेगा? बस कभी कभी अल्लाह दुआ को इसलिए डीले करता है क्योंकि वो बंदा की आवाज को दोबारा सुनना चाहता है। इसलिए मोमिन को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो। दुआ का दरवाजा हमेशा खुला होता है। और याद रखिए, कभी कभी एक छोटी सी दुआ जिंदगी का रुख बदल देती है। इसीलिए हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहिए और यकीन रखिए, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता।